बताइए पहला 2 साइन ए इंटू कास बी। हाँ, ये 2 साइन ए इंटू कास बी होगा। बताइए क्या सूत्र होगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है ना। अगर हम आपसे पूछे कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का क्या सूत्र होता है तो आपको ये याद होना चाहिए। याद रखिएगा, जब प्लस होता है तो बी वाला कास में होता है, ठीक ना। अगर हम आपसे पूछे कि 2 कास ए साइन बी, मतलब उल्टा हो जाए, देखा तो ये बदल जाएगा ना। क्या सूत्र होगा? नहीं, साइन, हाँ यहाँ माइनस हो जाएगा। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस, ठीक है ना। ए लड़के, तीसरा दिखा 2 कास ए इंटू कास बी बराबर क्या सूत्र होता है? कास, पहले माइनस लिख ला, ए माइनस बी प्लस कास ए प्लस बी। अब एक और बचल है, चौथा 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होगा? कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। देखिए 4 में कोनो कन्फ्यूजन है? ये बड़ा अजीब सा फार्मूला होता है, मतलब बार बार दिमाग से उतर जाएगा और सिद्ध करने में देखिए कितना मजा आएगा इन सब फार्मूलों का, ठीक है। 5वां देखिए, हाँ साइन, हम आपसे पूछे सी प्लस साइन डी का सूत्र बताइए, क्या बताएंगे? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, देखा 2 लगी, इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। 2 कहाँ है मियाँ जी? देख लो अच्छे से। छठा नंबर साइन, अगर हम कहीं सी माइनस साइन डी का सूत्र बताओ क्या हो जाएगा? 2, ये रही साइन, नहीं गलत है, 2 कास पहले हो जाएगा, 2 कास सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। मिलाइए देखिए, यही सूत्र होगा। थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है। 6वां 7वां देखिए, लास्ट लाइन पर देखिए, आप लिखे हैं इस पन्ने पर, एकदम लास्ट में आप लिखे हैं इस पन्ने पर, उसी पर हो गया। उल्टा लिख दिए थे क्या? आगे देखिए 7वां नंबर, ये तो साइन का हुआ। कास अगर कोई कहे, कास सी प्लस कास डी का सूत्र बतावा, एक और हो जाएगी 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। अब ये लास्ट 8वां सवाल, अगर कोई पूछे कास सी माइनस कास डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बटे 2। अब यहाँ पर बदल जाइए, इंटू साइन डी माइनस सी बटे क्या हो जाए 2। देखा चार्ट, ये फार्मूला होगा। अट हो गया क्लियर ना। अब देखते हैं कौन फार्मूला बच। देखिए इधर चतुर्थांश सुने ही होंगे आप लोगों ने, चतुर्थांश, ठीक है। देखिए चतुर्थांश में क्या होता है, 4 स्थान होते हैं। आपको पता 2 अक्ष होता है ना, एक ठो कौन होता है? यक्ष, और एक ठो, हाँ भुज और कोटि बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया यक्ष, चौरी हो गया, इतने में किसी को दिक्कत, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसे बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। क्या बोला जाता है? प्रथम चतुर्थांश। इसे दूसरा चतुर्थांश, इसे तीसरा चतुर्थांश, और इसे चौथा चतुर्थांश। कोनो परेशानी में बोल दीजिए। और इसे मूल बिंदु बोला जाता है, ठीक है ना। इतना तक क्लियर है। ये क्या है? भुज, और ये कोटि, जानते होंगे शायद। देखिए बहुत खतरनाक ही है, देखे बहुत आसान लग रहा है ना। हाँ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इसको क्षैतिज बोला जाता है और इसको ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, हाँ ठीक है ना। हाँ ये है हॉरिजॉन्टल और ये क्या है? वर्टिकल। अब देखा जो
यहीं से कोड शुरू करते हैं हम लोग, यहीं से ठीक है ना। जो भुज तुम्हारा आपका दिख रहा है, तो भुज में यहाँ इस समय इस पर कई अंश है, 0 अंश, ठीक है। अब यहाँ से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, देखिए इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, कई अंश हो जाएगी, समझा अच्छा से, ठीक है। अब 90 से फिर यहाँ आएगी तो कितना हो जाएगी 180, फिर 180 से ज़्यादा आएंगे तो क्या हो जाएगा 270, और 270 से यहाँ आएंगे तो क्या होगा, ठीक है। इतना क्लियर है, समझ पा रहे हैं। फिर से यहाँ पर कई जीरो है, कितना अंश है 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, और यहाँ पर 360, ठीक है ना। अगर हम आपसे कहें, ध्यान समझिएगा अच्छे से, कि 15 अंश बताइए किस चतुर्थांश में होगा, पहले में होगा ना। पता करेंगे 15 केकरे बीच में है, 0 और 90 के बीच में है ना, किस में हो जाएगा पहले में, कोनो डाउट है। अगर हम आपसे कहें बताइए 170 किस में आएगा, हाँ देखिए 90 से ज़्यादा और 180 से कम है, मतलब किस में आएगा दूसरे में। अगर हम आपसे कहें 290 बताइए किस में आएगा, देखा 270 से ज़्यादा 360 से कम है तो चौथे में आएगा, क्लियर है। अगर हम आपसे कहें 210 बोल दे, 210 कोने में आई, तीसरे में, ये चीज़ क्लियर हो गया, क्योंकि 210 180 से ज़्यादा और 270 से क्या है कम, इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब आप बताइएगा ध्यान से, अगर हम कहें कि 90 माइनस 90 में से कुछ घटाएं, 90 माइनस थीटा मान ला अगर कहीं, तो बताइए 90 माइनस थीटा कोने में आई, पहले में आएगा ना, क्योंकि 90 में से कुछ घटत बा, कुछ कम, तो 90 से कुछ कम का मतलब किस में, पहले में, ठीक है। यानी पहले को हम क्या लिख सकते हैं, इस पहले को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, यही ना। 90 से कम में कुछ भी रही क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्लियर है। अब देखा, अगर हम आपसे कहें कि 90 प्लस थीटा बताओ किस में आई, हाँ मतलब 90 में कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, 90 से कुछ ज़्यादा किस में आएगा दूसरे में, किस में, टेंशन मतलब कोने में, हाँ उसका लिमिट बनाएंगे हम लोग ना। जैसे 90 से कुछ ज़्यादा, तो यहाँ थीटा न्यून कोड लेवल जाला, थीटा का लेवल जाला न्यून कोड समझ रहे हैं। जैसे थीटा न्यून कोड का मतलब थीटा का मान 0 से ज़्यादा लेकर कहाँ तक 89 अंश तक। अब 90 में 0 से लेकर 89 तक जोड़ा है, देखा यही में आई, क्लियर है। 90 से ज़्यादा वो बात आपका सत्य है कि 90 से ज़्यादा, ये सब भी तो 90 से ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर हम थीटा माने हैं, ये जो थीटा है, ये थीटा ये क्या है 90 से क्या है छोटा है, ठीक है ना, समझ गए क्या। तो यहाँ पर जो हुई ये कितना हुई 90 प्लस थीटा, इनमें 90 प्लस थीटा हो जाए, या एक और तरीका है 180 माइनस थीटा भी यही में आई ना, देखा 180 से कम अगर हम कहें, 180 से कम और 90 से ज़्यादा किस में आएगा, इसी में आएगा ना, इसे लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। अंतर के समझ रहे हैं आप इसको, 90 माइनस थीटा वाला है, ई का 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। अब अगला देखा, अगला वाला है ई, जो है ई वाला, जो तीसरा चतुर्थांश आपका है, तीसरा है 180 प्लस थीटा, मतलब 180 से क्या है ज़्यादा है, या एक और चांस है इसका 270 माइनस थीटा भी इसी में आएगा ना, इसमें आइए, ई का 270 से ज़्यादा है ना, तो 270 से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ 270, यहाँ ये चौथा है, इनमें हो जाए 270 प्लस थीटा, या एक और तरीका ये चौथा देखा है, हाँ 360 माइनस थीटा, समझ गए क्या। हाँ इसमें 0 प्लस थीटा बराबर थीटा ही आएगा, या 360 प्लस हम कहेंगे ना, 360 प्लस थीटा, तभी पहलवा में आई, ये आवर्ती होला ऐसी घूमत रही। जैसे अभी कहें 1950 का मान निकाला बदे, ठीक है, तब ऐसे खोजम कठिनाई रहा, तब भाग कर विधि से निकालते हैं, वो हम तरीका आपको बताएंगे, पहले आप सिंपल समझिए, इतना देखिए समझ पाए क्या, कौन किस में होता है, कौन कितना होता है।
जानते हैं यार, उनके पास टाइम कम होता है ना। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, इधर देखो, जो नहीं यक्स अक्ष देख रहे हैं, यक्स अक्ष पे कौन कौन है देखा, 180 अंश और 360 देखा हो कि ना। जीरो का मतलब जीरो से कौन फर्क पड़े, कौन कौन है देखा, यक्स अक्ष पर, यक्स अक्ष पर, यक्स अक्ष पर यह ना देखा 180 और कौन बात नहीं है, 180 और 360 देखा यक्स, ठीक है ना। यक्स अक्ष पर कौन कौन है, 180 और 360 अंश हो कि ना। देखा ध्यान से, इनके साथ प्रवृत्ति चेंज नहीं होती है, इनके साथ प्रवृत्ति, अभी बताएंगे कैसी प्रवृत्ति का मतलब क्या है। प्रवृत्ति नहीं बदलती है, नहीं बदलती है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि अगर साइन है तो साइन रहेगा, कास है तो कास रहेगा, टैन है तो टैन रहेगा, सेक है तो सेक, कास कोसेक है तो कोसेक। देखा, इसका मतलब हो गया कि अगर साइन है, ठीक है ना, इनके साथ 180 और 360 के साथ साइन है तो किस में रही, साइन में रही। अगर कास है किस में रहेगा, कास में। अगर टैन है तो किस में रहेगा, टैन में, ठीक है ना। अब 3 और होते हैं, कौन कौन, अगर कॉट है तो कॉट किस में रहेगा, कॉट में। सेक है तो सेक किस में रहेगा, सेक में। और कोसेक है तो वो भी किस में रहेगा, कोसेक में। क्लियर है इतना, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर वाई अक्ष है, कौन सा अक्ष, वाई अक्ष। अब देखा वाई अक्ष पर कौन कौन कोण है, इसमें वाई अक्ष पर देखिए कौन कौन है, 90 और 270। इनके साथ के साथ प्रवृत्ति बदल जाती है, क्या होती है, बदल जाती। देखा कैसे बदलती, ये भी याद आपको होना चाहिए। देखिए पहले इतना क्लियर हो गया, देखिए किस प्रकार बदलती वो समझते हैं। ध्यान से देखा, दिख रहा है यहाँ, तो प्रवृत्ति बदल, मतलब अगर साइन है तो ई चेंज हो जाएगी किम में, कास में। और कास रही तो किम में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर टैन है तो किस में चेंज हो जाएगा, काट में। अगर काट है तो एक लास्ट है। अगर सेक है तो किस में बदल जाएगा, कोसेक में। अगर कोसेक है तो किस में बदल जाएगा, यह प्रवृत्ति चेंज का रूल है, हो जाएगा। एक लास्ट नियम पढ़ला पूरा क्लियर। जो नहीं पहला चतुर्थांश है, पहला देख रहे हैं कौन है, पहला यही है ना, जो ही पहला चतुर्थांश में है। इनमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक होता है ना। 6 का मान धनात्मक होता है, 6 का मान क्या होता है, हाँ, मतलब आल क्या होते हैं, प्लस होते हैं, मतलब सबका मान धन होता है। जो दूसरा है, दूसरा वाला, इनमें केवल साइन और कोसेक, साइन और कोसेक दिख रहा है ना। साइन और कोसेक का मान क्या होता है, प्लस। साइन और कोसेक का मान क्या होता है, प्लस। तीसरे में देखा, इस वाले में दिख रहा है, इस वाले में टैन और काट, टैन और काट का मान क्या होता है, प्लस होता है। और बाकी सबका मान क्या होता है, एक लास्ट है। इस वाले में कास और सेक का मान क्या होता है, प्लस। और बाकी सबका मान क्या होता है। इतना अगर रूल आपको पता है, समझ पा रहे हैं ना, तो आप जो है ये वाला एक को कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, सब एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, कुछ बचबा नहीं करेगा। तो भाई आपको देश का फार्मूला भी याद नहीं करना पड़ेगा, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, नोट कर लीजिए। इधर देखिए, मत इधर मत करिए, इसी के हिसाब से बताएंगे हम। एक तो समझा रहे हैं आपको ना, हम आपसे कहे साइन 120 अंश का मान बताओ क्या, ठीक है ना। तो पहले पता लगाएंगे साइन 120 अंश आएगा किस में, दूसरे में है ना। दूसरे में क्या तरीका है, 90 प्लस करिए या 180, तो क्या करना पसंद करेंगे,
अगर देखा 90 प्लस करवा तो साइन, ये देखा 90 प्लस कर दा। अब बताओ ये 120 रह चाहिए, लेकिन तो 90 हो ही गया, कितना बचल ही 30 बचल हुई ना, यहाँ लिख देगा का 30। अभी अपने दिमाग सोचा इस ए वाले चतुर्थांश में साइन का मान प्लस होला कि माइनस, देखा प्लस होला ना, तो यहाँ जो आंसर लिखोगे पहले का लिख देगा, तो प्लस लिखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, अब 90 के साथ साइन का प्रवृत्ति बदली कि ना, 90 के साथ हाई वाई अच्छा रही तो बदल जी, देखा 90 के साथ का होला प्रवृत्ति बदल जाला, तो साइन का किम में हो जाई, देखा साइन का किम में हो जाई, काश में दिख रहा है, तो इज्जत का हो जाई काश। अब भाई एक ना लिखल जाई, के लिख दो जी, कोड के, कोड का आंसर तीसरा आंसर ना, ये लिखल जाए। अब उसे का मतलब ना काश 30 होगा ना, काश 30 का मान बतावा, कड़ी में 3/2, हाँ काश, ये तो हम बोले देख ला, यह साइन 120 अंश का अगर क्यों मान पूछे तो कितना मान होला, कड़ी में 3/2, समझ पाए। और देखा अभी दूसरे तरीका से इसको निकाल दे रहे हैं, यहाँ से देखा उतना आएगा। अगर मान ला कितना हम वैल्यू पूछे थे, साइन 120 अंश, है ना, तो बतावा अब एक प्लस वाला तो हो ही गया, माइनस में कन्वर्ट करके देखा साइन 180। अब बताओ 180 में कितना घटाए कि 120 आई, 60 है ना, तो यहाँ 60 लिखवा। अब बताओ 180 के साथ प्रवृत्ति बदला कि ना, 180 के साथ नहीं बदलती है, नहीं बदलती है ना, तो साइन है तो क्या लिखवा, साइन है लिखवा। ठीक है, साइन का क्या रही, साइन है, देखा है ना। अब एक चीज़ और नोटिस करिएगा, 180 के साथ प्रवृत्ति नहीं बदलती है तो क्लियर है, इस वाले में दूसरे में है ना, दूसरे में साइन का मान प्लस होला कि माइनस, प्लस होला, तो यहाँ पर प्लस है, कुछ ना चिन्ह का प्लस। अब बचल जन कोड के लिख दा, कितना कोड है, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2, देखा वैल्यू हुआ है, दोनों तरीका से समझ पाए। और देखा 4-5 उदाहरण बता दे, इसके बाद फिर हम समझा रहे हैं और आगे। अगर हम आपसे कहे tan 135 अंश का मान, ठीक है, तो 135 किस में आएगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे किस में आएगा, दूसरे में आएगा। दूसरे में दो तरीका है, एक तो 90 प्लस करा या 180, तो हम 90 प्लस करके देखते हैं, tan 90 प्लस, बताओ 90 में कितना जोड़े 135 हुई, सोच ला 45। अच्छा पता कैसे करे कि कितना जोड़े को है ना, एक तरीका है जो 135 है, में से 90 का करवा घटा देगा, 5 में से 0 गल 5, 13 में से 9 गल 45 आई ना, 90 प्लस क्या करवा 45। अब जोड़ के अगर चेक को करवा देखा हुआ है आई 135 आएगा, हो गया। तो ये दूसरे में है ना, तो दूसरे में tan का मान प्लस होला कि माइनस, माइनस, यहाँ माइनस लगा देगा, tan का मान प्लस होला ना, केवल साइन और कोसेक का मान प्लस है, बाकी tan का मान या सबका मान ऋण होता है, तो यहाँ माइनस लग गया। ठीक है, अब tan के साथ 90 के साथ प्रवृत्ति बदलती है कि नहीं, 90 के साथ है, देखा नीचे 90 और 270 के साथ प्रवृत्ति बदल जाती है, तो tan का क्या हो रहा, प्रवृत्ति बदला रहा था, काट, देखा लिख लिया tan का काट, काट का tan, तो यहाँ पर क्या हो जाए काट, कई अंश काट है 45, काट 45 का मान 1 होला, तो माइनस कितना हो जी, मतलब tan 135 का मान कितना हो जी, माइनस है। क्लियर है। ऐसे कौनों का वैल्यू अगर निकालना हो, आप 0 से लेकर 360 के बीच में कौनों का आप सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब 360 से ऊपर का भी बता रहे हैं, बेटा इसको अगर ये बनाए रहेंगे तब आपको मतलब समझ में आएगा, और नहीं बनाए रहेंगे तो देखो कि